हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रायोफाइट्स। होपफुली आप लोगों ने इस टॉपिक को स्टडी कर लिया होगा अपने नोट्स से। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्वेटिक स्पीशीज़। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक्वेटिक स्पीशीज़ कौन सी है, यानी कि पानी में रहने वाली स्पीशीज़ कौन सी है। इसमें रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शिया ग्लोका, रिक्शिया डिस्कला या फिर रिक्शिया फ्रॉस्टाई। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए रिक्शिया फ्लूटेंस इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक स्पीशीज़ और होती है रिक्शिया फ्लूटेंस के अलावा जो आपको दे सकता है एग्जाम में, दैट इज़ रिक्शिया नेटेंस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हम किसको बोलते हैं? ए बीरबल साहनी, बी राम उधर, सी एस आर कश्यप या डी के सी मेहता। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस आर कश्यप जी को। अच्छा, इसके अलावा के सी मेहता किससे रिलेटेड हैं? तो के सी मेहता जो हैं वो पक्सीनिया से रिलेटेड हैं। हमने जब पक्सीनिया स्पीशीज़ पढ़ी थी फंजाई में, तब हमने देखा था कि इन्होंने पक्सीनिया पर केसी मेहता जी ने वर्क करा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले थोड़ा सा हम ब्रायोफाइट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्म ब्रायोफाइटा जो है वो किसने दिया था। टर्म ब्रायोफाइटा जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। देन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो बोले जाते हैं वो हैं हमारे हेडविग। अच्छा, कई बुक्स में हेडविग दे रखा है, कई बुक्स में केवर्स दे रखा है, तो जो जिस हिसाब से आपके ऑप्शंस हो उस हिसाब से आप टिक कीजिएगा। देन इंडियन फादर अभी हमने देख ही लिया। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? एस आर कश्यप जी को। एस आर कश्यप। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्लासेस आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में बेसिकली हम 3 क्लासेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हिपैटिकोप्सीडा। हिपैटिकोप्सीडा। दूसरा है एंथोसेरोटोप्सीडा। सेरोटोप्सीडा। और थर्ड क्लास है हमारा ब्रायोप्सीडा, या इसी को हम मॉसेस भी बोल देते हैं, ब्रायोप्सीडा या मॉसेस। ठीक है, तो हिपैटिकोप्सीडा में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें इसको हम लिवर वर्ड्स भी बोलते हैं, लिवर वर्ड्स। और इसमें हमारा रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया और पोरेला आ जाता है। ठीक है, वहीं एंथोसेरोटोप्सीडा को हम हॉर्न वर्ड्स भी बोलते हैं और इसमें हमारा एंथोसेरोस आ जाता है। और ब्रायोप्सीडा को हम मॉसेस बोलते हैं, इसमें हमारा फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम आ जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोफेसर एस आर कश्यप वॉज। तो प्रोफेसर एस आर कश्यप क्या थे? ये एक ब्रायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रायोलॉजिस्ट थे। अच्छा, एल्गोलॉजिस्ट कौन थे? हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। एल्गोलॉजिस्ट कौन थे? एमओपी अयंगर, एफी फ्रिज, ये सब क्या थे? ये सब एल्गोलॉजिस्ट थे। और माइकोलॉजिस्ट कौन थे? तो पीए मिशेली जो थे वो माइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोमेटिक टीथ आर। तो पेरिस्टोमेटिक टीथ जो होते हैं फ्यूनेरिया में टोटल 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, इस तरीके से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटस टाइप। फ्यूनेरिया हमारा किस में आता है? मॉसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आगे। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। कितने होते हैं टोटल कैप्सूल में उसके टीथ? 32, 16 के पेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। तो पेरिस्टोम टीथ किस में होते हैं? फ्यूनेरिया में। और फ्यूनेरिया किस में आता है हमारा? मॉसेस में आता है।
ठीक है, लीवर वर्ड्स में हमारा क्या आ जाता है? लीवर वर्ड्स में हमारा आ जाता है रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला। और हॉर्न वर्ड्स में क्या आ जाता है? एंथोसिरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड? तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें कहाँ से देखने को स्टार्ट हो जाती है? ये हमारी ब्रायोफाइट से देखने को स्टार्ट हो जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसमें जो गैमिटोफाइट होता है वो बेसिकली या तो हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली पैरासाइट होता है या फिर पार्शियली पैरासाइट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्पोरोफाइट जो होता है कम्प्लीटली या फिर पार्शियली पैरासाइट होता है गैमिटोफाइट पर, ऑन गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट इनका कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिक्शिया एंड मार्केंशिया आर प्लेस्ड इन। तो रिक्शिया एंड मार्केंशिया को कहाँ, कौन से उसमें क्लास में रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका लिवर वर्ड्स में, है ना, लिवर वर्ड्स में। और लिवर वर्ड्स हमारा ये किसका है? ये ब्रायोफाइटा का क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट? अब इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होता है स्पोर्स का, वो हमें किस में देखने को मिलता है इसमें? अब देखिए, इसमें रिक्शिया में जो स्पोर्स बनते हैं ना, वो बेसिकली रिक्शिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? टेट्राहेड्रल बनते हैं, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें एक स्पीशीज़ रिक्शिया की ऐसी है, रिक्शिया पियर्सोनी, जिसमें कैसे आइसोबाइलेटरल स्पोर्स बनते हैं। किस तरीके के? आइसोबाइलेटरल स्पोर्स बनते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है, इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन रिक्शिया, मार्केंशिया या एंथोसिरोस। तो देखिए, एक बार जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो हम इसका थैलस जो है ब्रायोफाइट का वो और देख लेते हैं कि थैलस किस तरीके का होता है इनका। थैलस एक बार देख लेते हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो बेसिकली कैसी होती है? प्लांट बॉडी, इसमें एक डोर्सल सरफेस हो गया, ठीक है, जो कि कैसा होता है? स्मूथ होता है। एक हो गया वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस रफ होता है तो यहीं पर ही क्या होता है? यहाँ पर इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? यहाँ पर इसमें राइजोइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब राइजोइड्स भी क्या कहते हैं? देखिए आगे अगर हम डिटेल में इसको देखें राइजोइड्स में, तो राइजोइड्स या तो ऑन ईदर साइड ऑफ मिडरिब हो सकते हैं, साइड ऑफ मिडरिब। ठीक है, ये किस में होता है? रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। किस में होता है ये? रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ यहाँ पे। या फिर ऑन ईदर साइड ऑफ मिडरिब के अलावा, या फिर ये जो हैं स्कैटर्ड हो सकते हैं। स्कैटर्ड किस में होते हैं? स्कैटर्ड राइजोइड्स हमें देखने को मिलते हैं एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में। ठीक है, अब राइजोइड्स भी जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप इस साइड को, एक तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड और दूसरे होते हैं ट्यूबरक्यूलेटेड। ठीक है, तो स्मूथ वॉल्ड हमें किस में देखने को मिलते हैं? स्मूथ वॉल्ड जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पेलिया एंड एंथोसिरोस में, पेलिया एंड एंथोसिरोस में। और रिक्शिया मार्केंशिया में हमें दोनों ही टाइप के जो हैं राइजोइड्स देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया सारा इसके राइजोइड्स के बारे में एंड इसके थैलस के। अब इसके थैलस को और डिटेल में देख लेते हैं। स्केल्स को जब आगे हमारा क्वेश्चन आएगा तब हम वहाँ पर देख लेंगे। अब आ जाते हैं इसके थैलस पर। तो देखो थैलस जो होता है लिवर वर्ड्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू, इसमें अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, और नीचे क्या होता है लोअर स्टोरेज रीजन। ठीक है, लोअर स्टोरेज रीजन। और वहीं अगर हम बात करें हॉर्न वर्ड्स की यानी कि एंथोसेरोटोप्सिडा की, तो ये कैसा होता है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और इसमें नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है। ठीक है, नॉस्टॉक की कॉलोनी भी पाई जाती है यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो क्या था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन पाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक तो रिक्शिया हो गया और दूसरा मार्केंशिया हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। एंथोसिरोस में कैसा होता है थैलस, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अच्छा, अब रिक्शिया और मार्केंशिया में एक चीज़ और होती है कि ये अपर फोटोसिंथेटिक रीजन में और लोअर स्टोरेज रीजन में तो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन रिक्शिया का जो अपर फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वो अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड। और मार्केंशिया का कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। ये भी नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, एम्फीबियस होते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन भी बोला जाता है ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए आप। एक तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है और ओसवाल्ड टिप्पो ने इन्हें ए ट्रैकियोफाइटा भी कहा था, ए ट्रैकियोफाइट। ये ए वस्कुलर क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम। फर्स्ट आर्चिगोनिएट है, यानी कि यहीं से आर्चिगोनिया का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आर्चिगोनिया ब्रायोफाइट्स में ही मिली थी। इसके अलावा ज़ुइडोगैमस है, यानी कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उसमें वाटर रिक्वायर्ड होता है, ज़ुइडोगैमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, देखिए आ गया क्वेश्चन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, तो सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइट है वो क्या कौन सा होता है, वो होता है डॉसोनिया। और स्मॉलेस्ट भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होता है ज़ूपसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। तो अब देखिए हमने क्या कहते हैं, दो ऊपर राइजोइड्स जब देखा था तो हमने ये देख लिया था कि रिक्शिया और मार्केंशिया में जो है बोथ टाइप के राइजोइड्स होते हैं। इसके अलावा पेलिया और एंथोसेरोस में जो है स्मूथ वॉल्ड होते हैं, है ना। अब हमसे पूछा है मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, तो ये किस में देखने को मिलते हैं हमें, ये हमें मिलते हैं फ्यूनेरिया में। ठीक है, ये हमें फ्यूनेरिया में मिलते हैं। और एंथोसिरोस में कैसे होते हैं, एंथोसिरोस में स्कैटर्ड होते हैं और इसमें बोथ टाइप के राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस स्पीशीज, इनमें से डायोशियस स्पीशीज कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं रिक्शिया क्रिस्टलाइना, रिक्शिया ग्लोका, रिक्शिया पठानकोटेंसिस या फिर रिक्शिया हिमालयंसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिक्शिया हिमालयंसिस जो है वो हमारी कैसी है, डायोशियस स्पीशीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एंथ्रोजोइड्स ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया के जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं बाय फ्लैजिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, अब हमें यहाँ पर बताना है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं एल्गी से कैसे डिफरेंट है। दे हैव थैलॉइड फॉर्म, हैव कंडक्टिंग टिश्यू, पजेस आर्चिगोनिया विद आउटर स्टेराइल जैकेट, या फिर कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए थैलॉइड जो होते हैं वो दोनों ही होते हैं, है ना। एल्गी भी थैलॉइड है, इसके अलावा कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। फिर हमारा ऑप्शन है सी, पजेस आर्चिगोनिया विद आउटर स्टेराइल जैकेट। तो हमारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा, क्योंकि एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ब्रायोफाइट्स से हमें आर्चिगोनिया देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म तो आपने पढ़ा ही था, तो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक स्टेज इज, स्पोरोफिटिक स्टेज कैसी होती है, ऊपर मैंने आपको बताया ही था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें गैमिटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है किस पर, गैमिटोफाइट पर। और गैमिटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। और वहीं स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, वो डाइप्लॉइड होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन गैमिटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, जो गैमिटोफिटिक फेज होता है ब्रायोफाइटा की, तो उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है, उसकी लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है जाइगोट। यहाँ से फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाईली डीजेनरेटेड गैमिटोफिटिक स्टेज इज सीन इन। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डीजेनरेटेड गैमिटोफिटिक स्टेज होती है वो हमें किस में देखने को मिलती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो ब्रायोफाइटा में तो ऑलमोस्ट इक्वली एक तरीके से रहता है कि गैमिटोफाइट ज़्यादा रहता है, स्पोरोफाइट बिल्कुल स्टार्ट ही होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट ही ब्रायोफाइटा से हुआ था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा से, जब हम टेरिडोफाइटा में आते हैं तो गैमिटोफिटिक स्टेज और कम होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज और बढ़ती है। जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो गैमिटोफिटिक और कम हो जाती है। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म तक आते आते जो गैमिटोफिटिक स्टेज होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया द कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई। तो फ्यूनेरिया में जो कैलेप्ट्रा बनता है वो किससे बनता है, वो हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 22। इसके ऑप्शंस हैं ए एंथ्रीडियम, बी कॉल्यूमेला, सी कैप्सूल, या फिर डी आर्चिगोनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम से कैलेप्ट्रा बनता है, आर्चिगोनियम के टिश्यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। तो कौन सा पार्ट हैप्लॉइड होता है फ्यूनेरिया का, तो ये हैप्लॉइड होता है कैलेप्ट्रा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, द कैलेप्ट्रा ऑफ मॉस स्पोरोफाइटिस। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा ही है, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था कि एल्गी से कैसे डिफर करता है, अब यहाँ पर है कि टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट जो है टेरिडोफाइट से कैसे डिफर करता है। तो ए आर्चिगोनिया तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। फिर इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है ब्रायोफाइटा का गैमिटोफाइट जो है, वो तो पार्शियली या कम्प्लीटली डिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट, हाँ तो गैमिटोफाइट तो इंडिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइटा में, लेकिन टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। फिर लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू। क्योंकि टेरिडोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है वस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, ए वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द dehiscence of moss capsule takes place by the rupture of following। तो जो मॉस कैप्सूल होता है वो किसके एक तरीके से डेहिसेंस से या किसके फटने से रप्चर होता है, तो वो हमारा होता है ओपर्कुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन। एपोफाइसिस किस में प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 27, ए पाइनस, बी मॉस, सी सिलेजिनिला, डी फर्न। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ये हमारे फ्यूनेरिया में प्रेजेंट होता है एपोफाइसिस, मॉस में। क्वेश्चन नंबर 28, द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशनड विद डेलिकेट स्ट्रैंड्स ऑफ सेल।
दीज आर कॉल्ड पार्टीशंस, कंपार्टमेंट्स, ट्रेबिकुली या सेप्टा। तो बेसिकली जो एयर कैविटीज़ होती हैं मॉस के कैप्सूल में, वो कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं पतले पतले, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रेबिकुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस। इसमें हमें बताना है बॉग मॉस, क्लब मॉस, रेनडियर मॉस या स्पाइक मॉस। तो इसमें हमारा ट्रू मॉस कौन सा हो जाएगा? ट्रू मॉस हो जाएगा हमारा बॉग मॉस। बॉग मॉस किसको बोलते हैं? हम स्फेगनम को बोलते हैं। स्फेगनम हमारा किस में आता है? मॉसेस में आता है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर, मॉसेस ब्रायोप्सिडा जो क्लास है मॉसेस जिसमें आते हैं, तो फ्यूनेरिया, स्फेगनम, ये सब किस में आता है? ये ब्रायोप्सिडा में आता है। अच्छा, स्फेगनम को इसके अलावा हम और क्या बोलते हैं? इसे हम पीट मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ ही गया, पीट मॉस इज स्फेगनम। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस और हैं इसमें, उनको हम जो है अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, इससे पहले जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं, इसका राइजोइड्स का स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया, थैलस का स्ट्रक्चर बता दिया, कुछ जनरल टर्म्स बता दिए, क्लासेस बता दिए। थोड़ा सा हम इसका हैबिटेट और देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स का, कि हैबिटेट कैसा होता है। तो देखिए, जनरली तो मोस्टली तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कुछ जो हैं सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं ना, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप ज़्यादा हो जाते हैं। तो सैप्रोफिटिक्स में बॉक्स बोमिया मिनिकेट, बोमिया मिनिकेट, निकेट। इसके अलावा बॉक्स बोमिया अफाइला और क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस। ठीक है, एक्वेटिक अगर हम देखें तो एक्वेटिक में तो हमने देख ही लिया था, रिक्शिया फ्लूटेंस है। ठीक है, फ्लूटेंस है, रिक्शिया नेटेंस है। ठीक है, एपीफिलस की अगर बात करें, एपीफिलस कौन से होते हैं? तो एपीफिलस में आ जाता है हमारा रेड्यूला प्रोट्यूसा। ठीक है, एपीफाइटिक में आ जाता है डेंड्रोसिरोस। इसके अलावा ज़ीरोफिटिक भी होते हैं कुछ, ज़ीरोफाइटिक। ज़ीरोफाइटिक में हमारे आ जाता है पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, पॉलीट्राइकम जूनिपेरम। इसके अलावा टॉर्टुला डेजर्टोरियम, डेजर्टोरियम। ठीक है, ये हमारा थैलस हो गया। अब आज की क्लास में हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखिए, हमने एक तो थैलस देख लिया कि थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। अच्छा, स्केल्स रह गए हैं थैलस में, स्केल्स भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर। स्केल्स जो होते हैं बेसिकली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। और रिक्शिया में कैसे होते हैं? रिक्शिया में वन रो ऑफ स्केल होता है, वन रो ऑफ स्केल, ओनली लिग्यूलेट। दो टाइप के स्केल होते हैं, एक तो लिग्यूलेट होता है, लिग्यूलेट, दूसरा अपेंडिकुलेट। ठीक है, तो रिक्शिया में केवल ओनली लिग्यूलेट स्केल होते हैं। और वहीं मार्केंशिया की अगर बात करें तो मार्केंशिया में कैसे होते हैं? 2 to 4 रोज होती हैं। ठीक है, और इसमें बोथ टाइप के स्केल्स होते हैं। ये तो हो गए हमारे स्केल्स। इसके अलावा थैलस मैंने आपको बता दिया, देन आपको हैबिटेट बता दिया, हैबिटेट के बाद जनरल टर्म्स बता दिए, क्लासेस बता दी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम जो है इसके सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस कर लेंगे, आर्चिगोनिया को, एंथ्रीडियम को, देन इसका स्पोरोफाइट कैसे बनता है ना। और अगर क्वेश्चंस हमारे टाइम हमारा अगर थोड़ा बच जाएगा तो हम स्पीशीज़ जो एक एक स्पीशीज़ हमको पढ़नी है, जैसे कि रिक्शिया